इस देश से चुन चुन करके आपको साफ कर दिया, एक एक को घर से। हिंदुस्तान की जनता लंबे अरसे तक पापों को झेलने की आदत नहीं रखती है। कितनी भी बड़ी सल्तनत क्यों न हो, हिंदुस्तान की जनता अगर एक बार मन बना करके खड़ी हो जाए तो सल्तनत की कुछ नहीं चलती है। भाइयों बहनों, 4 जून 5 जून की मध्यरात जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति का दिवस, ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। ये दिल्ली के जुल्म के अंत का आरंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये जुल्म किस प्रकार के करने वाले हैं। मैं ये भी जानता हूं मेरे भाषण का क्या नतीजा होने वाला है, मुझ पर क्या बीतने वाली है, वो भी मैं जानता हूं। लेकिन जुल्म से डरना मेरी फितरत है। क्यों? ये देश बचेगा, यहां के जन बचेंगे, सभी को देश का भविष्य होने वाला है। इस देश के जन जन को कुचल करके कोई कुछ नहीं पा सकता। इस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है दिल्ली की सल्तनत। और अचानक कैसे कैसे कारण दे रहे हैं। एक भी हिंसा की घटना नहीं घटी, तुलना तक नहीं हुई है कल। और देश का मीडिया पूरी तरह देश को सब चीजें दिखा रहा था। और रातों रात आकर के जुल्म करना, आप कल्पना कर सकते हो जिस प्रकार से पुलिस ने जाकर के उस टैंक को जलाया, आपने देखा होगा। जिस टैंक के अंदर सारे लोग बैठे थे, उस टैंक को जलाया। न वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था थी, न वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। क्या हुआ होगा कि लोग बाहर ना आ पाए होते? क्या हुआ होगा? मित्र, कानून कहता है कि टीयर गैस सेल का उपयोग खुले मैदान में हो सकता है जहां भीड़ होती है। अगर इस प्रकार से बंदी लगाई जगह है तो वहां कानूनन टीयर गैस सेल नहीं छोड़ा जा सकता, वरना मौत का कानून नहीं जा सकता। उन्होंने बंद टैंक के अंदर टीयर गैस के गोले छोड़े। मित्र, कोई कानूनी मर्यादा का इन्होंने पालन नहीं किया। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो गुनाह हमें भी मंजूर है। अगर विदेश की धन वापिस लाओ, ये मांग करना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। और जो कानूनी सजाएं आप रामदेव जी को करते हो, नरेंद्र मोदी पर भी लगाई दीजिए। भाइयों बहनों, यह देश ऐसे नहीं चल सकता, यह देश ऐसे नहीं चल सकता है। आपके मतभेद हो सकते हैं रामदेव बाबा के साथ, और रामदेव बाबा रातों रात खड़े नहीं हुए। वो 2 साल में गांव गांव जाकर के इस विषय पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की शिक्षा कर रहे हैं। अगर रामदेव जी उतने बुरे थे तो 2 साल तक इस सरकार को किसने रोका था उनको कार्रवाई करने के लिए? किसने रोका था उनको? अगर इतने बुरे थे तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए क्यों पहुंचे थे भाई? ओबामा को लेने के लिए जितने मंत्री नहीं गए, उतने रामदेव जी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे। और उनको लगता था कि भगवे कपड़े वाला इंसान नाक और पेट फुलाने के सिखाता है, 5 मंत्री जाके खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा वो प्रभावित हो जाएगा और हमारी सब बातें मान लेगा। छोटी सी मांग है कि प्रधानमंत्री देश को विश्वास है कि मैं काला धन वापस लाऊंगा। क्या कारण है प्रधानमंत्री इतना विश्वास देने को तैयार है? कोई बड़ी बात नहीं है। उसने ये भी नहीं कहा कि इसको जेल में डाल दो, उसने ये भी नहीं कहा ये कानून ना कि है, कुछ नहीं कहा। उसने कहा प्रधानमंत्री देश को विश्वास है कि मैं इतने दिन के भीतर भीतर काला धन जो दुनिया में पड़ा है वो देश की जनता के चरणों में ला करके रख दूंगा। उसका मिलो भाइयों बहनों,
किस प्रकार से जुल्म का रास्ता इन्होंने अपनाया है, क्योंकि अब तक उनके साथी दलों पर हमला होता था ना, तब तक उनको ज्यादा परेशानी नहीं। डीएमके वाले जेल चले जाए, कोई और जेल चले जाए। अब खुद कांग्रेस के लोगों की बारी आने वाली, और इसलिए वो परेशान है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से कल मीडिया को भ्रमित करने के लिए नई नई खबरें शाम 6 बजे के बाद शुरू की उन्होंने। ये तो अच्छा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां मौजूद था और पल पल की खबरें दे रहा था, वरना ये व्यवस्था न होती तो सुबह पता नहीं आप कुछ और ही पढ़ते। ऐसे ही चित्र बना दिया जाता जैसे बाबा रामदेव कुछ गड़बड़ कर रहे। ये कांग्रेस की यही झूठ फैलाने की पद्धति है। शाम 5 बजे तक कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने उनकी सारी मांगे मान ली है, वार्ता हमारी चल रही है। अचानक रात में क्या हुआ भाई, लाठियां गोलियां चलाई। ये आपने देश के सामने झूठ बोला था, देश की आंख में धूल फेंकने का काम किया था, ताकि रात को आपने कोई एक जंगलियत भरा कृत्य करने का आपने निर्णय किया था, इसलिए हुआ था। भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों से आह्वान करना चाहूंगा, ऐसे जुल्म को सहन मत कीजिए। अब भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए भी आवश्यक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो अच्छे लोगों के भी बिगड़ने की संभावना बन जाती है। मुझे इसलिए भी जरूरत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहनी चाहिए, ताकि अच्छे लोगों को बिगड़ने की इच्छा न हो जाए। बुरों की सजा जब होगी तब होगी, लेकिन अच्छे लोग बिगड़ न जाए, इसलिए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठती रहना जरूरी है। और मैं एक शासन में बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ हर लड़ाई में आपके साथ होगा। कोई हिम्मत नहीं करेगा, मैं करने को तैयार हूं। जैसे झूठ से आरोप लगाया जाए, किस प्रकार की गलती हरकतें की जाए। भाइयों बहनों, और दिल्ली की सबसे ज्यादा जगह क्या कर लेगी भैया, डर क्या नहीं है, सबको जेल के दरवाजे दिखा रहे हैं, उससे बड़ी कोई जगह है कि आपके पास? कम से कम इस धमकियां जरा बंद करो, ये डराना बंद करो, ये शुरू खोले, ये लाठियां, ये मां बहना बच्चों पर का दमन। कांग्रेस को 120 करोड़ देशवासियों को जवाब देना पड़ेगा, दोस्तों, जवाब देना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बात अब देश मानने को तैयार नहीं है कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। अब दिल्ली में पुलिस मनमोहन सिंह जी के अंडर में है, शीला दीक्षित के अंडर में नहीं है। ये जुल्म दिल्ली की सल्तनत ने किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यहां का बोला वाला चेहरा हर संकट के समय कह देना कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं, ये बचने के खेल अब ये देश माफ नहीं करेगा। आप पूरी तरह जिम्मेवार हो, ये जुल्म के लिए आप जिम्मेवार हो। आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो तो अपनी हैसियत के दर्शन कराइए, हमें अपनी ताकत का परिचय करवाइए। अगर आज इसमें नहीं है तो देश की इच्छाओं का जवाब दीजिए। क्या तरीका है? भाइयों बहनों, आवाज सुनने वाली नहीं, आवाज रुकने वाली नहीं है। यहां तो चलता रहना चाहिए। बाबा रामदेव के लक्ष्य के लिए हम उनके साथ हैं, और मैं तो चाहता हूं कांग्रेस के लोगों ने भी, जो ईमानदारी में विश्वास करते हैं, उन्होंने भी बाबा रामदेव के पक्ष में खड़े होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के तेवर से साफ है कि अब सरकार को घेरने की तैयारी, लेकिन इस बीच बाबा रामदेव के समर्थकों ने उनकी अपनी जगह हरिद्वार में जमकर तोड़फोड़ मचाई है, जमकर हंगामा किया है।
सीधे आपको वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हरिद्वार में बाबा के आश्रम के बाहर क्या कुछ चल रहा है। बाबा के समर्थक हरिद्वार में सर्वत्र नजर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं बाबा के समर्थन में। इस बीच आपको बता दें कि बाबा रामदेव को विशेष विमान से देहरादून ले जाया गया है, वो वहाँ पहुंच चुके हैं और कभी भी हरिद्वार उनको पहुंचाया जा सकता है। इस बीच जमकर हंगामा चल रहा है हरिद्वार की सड़कों पर। और जैसा कि हमने सुना भी नरेंद्र मोदी को बीजेपी जिस तरीके से बैक कर रही है बाबा रामदेव के पूरे आंदोलन को, इस मुहिम को, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी शासित सरकार है तो बाबा को वहां पर भारी संख्या में समर्थन और मदद मिल सकती है।